बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 7 की रीडिंग। सबसे पहले वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं होते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर बहुत ही ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक कमेंट शेयर नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको ये चीज़ पसंद आ रही है। और जो चीज़ आपको पसंद आए ना तो उसे लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी मेहनत वसूल हो रही है, मैं फजूल में नहीं लगी हुई। ओके, तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड के, क्योंकि आज के एपिसोड में धमाका होने वाला है। क्योंकि मिनाहिल नहीं जानती कि रामीन की मंगनी किससे होने वाली है, और ये जब धमाका होगा उसके कि उसका रिएक्शन क्या होगा कि मिनाहिल को क्या लगेगा कि रामीन की जो मंगनी हो रही है वो मोहित के साथ हो रही है, और वो क्या रिएक्ट करेगी, और क्या फिर जल्द ही वो ज़ियान को एक्सेप्ट कर लेगी, या फिर उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है आगे। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। आज घर में रामीन की मंगनी। ओह सॉरी, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात तो पूछना भूल ही गई कि आप लोगों को हमारा स्नैक पैक कैसा लगा था। आप लोगों को हमारे नावल का स्नैक पैक कैसा लगा, उसकी छोटी सी झलक आपको कैसी लगी थी। अगर आपको पसंद आया ना तो काइंडली मुझे बताएं, क्योंकि मैं बहुत ही अम्यूज हूँ उसको देखने के लिए ही आप लोगों के रिएक्शंस क्या होने वाले हैं कि उर्दू नावल आर्चिव अपना नावल दे रहा है और वो नावल किस तरह का होगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे खुल के बताएं कि आपको कैसा लगा और आप वो नावल के लिए कितना एक्साइटेड है, उसको कितना सुनने के लिए बेचैन है। तो दैन मैं उसकी भी रिगार्डिंग शुरू करूँगी। अगर आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मैं कसम से कह रही हूँ कि मैं उसका बिल्कुल भी वो नावल अपलोड नहीं करने वाली। इसके लिए आपको करना पड़ेगा जी, आपको एफर्ट्स करनी दिखानी पड़ेगी, आप लोगों को भी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। ओके, शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। आज घर में रामीन की मंगनी का फंक्शन था। सुबह से ही तैयारियां चल रही थी, जिसमें मिनाहिल ने भी हिस्सा लिया था। रस्म चूँकि घर में ही होनी थी, इसलिए ज़ियान और राहम अरेंजमेंट से लगे थे। रिदा रामीन के साथ पार्लर तैयार होने जा चुकी थी। शाम के 7 बज रहे थे। हिना को अब इस पर गुस्सा चढ़ने लगा था, जो अब तक मासियों जैसे हुलिये में काम करती फिर रही थी। तायम्मी मैंने मिठाई के डब्बे गाड़ी से निकलवा कर किचन में रखवा दिए हैं। राहम भाई को कंठे लाने का भी कह दिया। इसने सारी तफसीली ने बताई तो वो बस सर हिलाकर कमरे में चली गई, क्योंकि वो वाकई सुबह से लगी थी। माही 7 बजे बज चुके हैं, तैयार होकर अब तो तैयार हो अब जाकर। हिना गुस्से से कहा तो वह हंसते हुए इसे देखने लगी। क्यों इतना गुस्सा कर दिया, हमारा बेबी एंग्री बर्ड पैदा होगा फिर वरना। मिनाहिल ने चढ़ते हुए कहा तो वाकई जिम गई थी, मुझे नहीं पता था ज़ियान भाई जैसी भोली वाली को इतना बेशर्म बना देंगे। इसके कंधे पर हाथ मारते बोलते वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आज इसका मूड काफ़ी अच्छा था, शायद इसने सब कुछ कबूल करना शुरू कर दिया था। नहीं भाई, मैं तो पुप्पो होने का हक अदा कर रही हूँ, इसने बेनियाजी से कहा। वाह पुप्पो, लेकिन मैं तो तुम्हारे बच्चों की चाची बनूंगी। इसके बाद मिनाहिल का दिल बहुत तेज़ी से धड़क उठा था। चलो मैं तैयार होने जा रही हूँ, फ़ौरन उठ गई थी। अपनी बारी आई तो भाग रही हो, हिना ने हंसते हुए चढ़ा तो इसे मुँह चढ़ाते ऊपर चली गई थी। ज़ियान कमरे में तैयार होने आया था। 8 बज चुके थे। मेहमान किसी भी वक्त पहुंच सकते थे, मगर ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी हूर को देखकर ठहर सा गया था। गोल्डन फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे पर, आंखों पर लाइनर और पिंक लिपस्टिक लगाए, होठों पर लगाए बालों की पूंछ पर खोले मुकम्मल तो यार अपना जायजा ले रही थी। आज वो बहुत दिल से लगा कर तैयार हुई थी। अहम अहम ज़ियान ने गला खंकार से अपनी जाने में तवज्जो किया था। वो एकदम गड़बड़ा गई थी और जल्दी से बेड से दुपट्टा उठाया था। क्या ज़रूरत थी भूत बनने की। इसके हुस्न से निगाहों को हैरा कहता नागवारी से बोला। मिनाहिल ने शौक से अंदाज में देखा। क्या कह रहे हैं, ठीक तो लग रही हूँ। इसे घूर कर दोबारा आईने में खुद को देखने लगी, कहीं वो सच ही तो नहीं कह रहा। ये लिपस्टिक बिल्कुल सूट नहीं कर रही। इसका रूम मोड़ कर झुकना चाहा, जब वो दूर हटी। क्या मसला है, जानफीस कर इसे देखा था। अच्छी नहीं लग रही, हटा रहा हूँ ना। दोबारा करीब किया तो वो चीख कर दो रही थी। बिल्कुल नहीं, सोचिएगा भी नहीं किसी छोटी हरकत के बारे में। मैं इतनी मेहनत से तैयार हुई थी और इस तरह के किराए पर पानी भी नहीं फेर सकती थी। वापस आ जाओ, मन नहीं तो मैं सब कुछ बिगाड़ दूंगा। फिर कमरे में बंद होकर बैठी रहना। सर राजे में कहकर इसे वापस बुलाया था, जो दरवाजे के पास खड़ी थी। मिनाहिल ने लब का कोना दबाकर इसे देखा, फिर एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बाहर निकल गई थी। वो इसके पीछे जाता, मगर फाइका बेगम कमरे में चली आई। इसे इसकी मुस्कुराहट की वजह अब समझ आई थी। ज़ियान बेटा, फ़ोन पर मालूम करो कब तक पहुँच रहे हैं वो लोग। इनकी बात पर सर हिलाता दांत पिस कर रह गया था। सारा इंतजाम लॉन में किया गया था। लड़के वाले भी आ चुके थे। वो कंठों का थाल लेकर एंट्रेंस की तरफ बढ़ी थी, मगर सामने का मंजर ने इसकी निगाह पथरा दी थी। ज़ियान मोहित को बहुत गर्मजोशी से गले मिला था। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसे समझना है कि वो इस शख्स का यहाँ क्या काम और ज़ियान से क्या ताल्लुक है। इससे पहले थाल जिसकी कमज़ोर गिरफ्त से गिरता, रिदा आ गई थी। इसे थाल थमाकर कोने में चली गई थी। इस घटिया शख्स को दोबारा कभी नहीं देखना चाहती, तो वहीं कोने की टेबल पर बैठ गई थी। ये तुम दिन ब दिन इतनी हसीन क्यों होती जा रही हो। इसे ज़्यादा वक्त ना लगा इस घटिया आवाज़ को पहचानने में, जब वो ही सामने ही आ गया था। तुम जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इसने नागवारी से अब्दाल को देखा। देखोगे भी नहीं, मैं ऐसा यूनिक पीस कम ही दुनिया में आते हैं। हंसते हुए बाकी से इसका जायजा लेने। तुम जानती हो मैं रिश्ता लाने वाला था तुम्हारे लिए, मगर ज़ियान कमीने ने मिला लूट लिया।
इसे जाते देखा पीछे से बोला तो मनाहिल ने नफरत से एक निगाह इस पर डाली थी और आगे बढ़ गई। वो इस वक्त वो कोई तमाशा नहीं चाहती थी। खामोशी से सोमिया बेगम के बराबर में आके बैठ के ऊपर स्टेज पर मंगनी की रस्म हो रही थी। नेवी ब्लू फ्रॉक पे रामी नाजुक सी घुड़िया लग रही थी। वो लड़के की शक्ल नहीं देख पाई थी, कोई आगे आ गया था। बेटा तुम बहू जाकर रस्म करवाओ। सोमिया बेगम ने प्यार से बोली, जो स्मार्ट चेहरा लिए बैठी थी। नहीं चाची जान, मैं नहीं जा रही, सामने दर्द हो रहा है मेरे, इसने टाल दिया। वैसे भी इन लोगों को इसकी ज़रूरत थी और ना ही इसे ऐसा कोई शौक लाहकता। हद सुबह से भूख लगी हुई है, ये तो होना था ना। शगुफ्ता बेगम ने भी इसे डांटा। वो यही रहने आई हुई थी और इसकी नज़रें स्टेज पर खड़े जान और ईशा पर पड़ी जो किसी बात पर हंस रहे थे। साथ बहुत ऊंचे और मुकम्मल नजर आते। इसका दम घुटने लगा था, खुद ब खुद आंखों में आंदन भी जमा होने लगी। जल्दी से ग्लास उठाकर पानी पिया। मैं क्यों उम्मीदें लगाकर बैठी? वो शख्स तो किसी और को दिल में बसाए बैठा है, मैं इसके लिए सिर्फ एक मजबूरी हूँ जब बाबा ने इसके गले में बांध दिया। बेबसी से सोचती लाभ काटने लगी। वो मजीद यहाँ नहीं ठहर सकती थी। मनाहिल ये आवाज़ में फायजा की थी। वो ताज्जुब से इन्हें देखने लगी। बेटा हम रिश्तेदार बन चुके हैं और तुम पहली बार मुझे नजर आई, उन्होंने मोहब्बत से इसे साथ लगाते हुए कहा। तो वह ना समझी से इन्हें देखने लगी। नजरें खुद ब खुद स्टेज पर उठी थी और रामीन के बराबर बैठे शख्स को देखकर चकरा कर रह गई थी। रामीन की मंगनी मोहित से। इसका दिमाग साई साई करने लगा था। ये कैसे मुमकिन था? क्या रामीन मोहित को पहले से जानती थी या मोहित ने सिर्फ इस इंतकाम लेने के लिए दगा की थी? तरह तरह की सोचे आ रही थी। पूरा लान घूमता हुआ महसूस होता। फायदा मेलक ने इसे अपने पास बैठा लिया। वो शुरू से ही इसे बहुत पसंद करती थी। और बताओ बेटा कैसी हो? मोहब्बत से पूछा। वो अपने आसाब को काबू में करने की कोशिश करने लगी। बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? इसने भी अखलाक निभाया था। मैम नहीं आंटी। उन्होंने प्यार से चपचकाई तो वो भी मुस्कुरा दी थी। थोड़ी देर इनसे बातें करके रीदा वगैरह के पास आ गई थी। इसने स्टेज की तरफ देखा तो इसकी नज़रें खुद पर देखा मनाहिल ने नफरत से रुख मोड़ लिया था। वो शख्स सिर्फ इसकी ज़िंदगी में जहर घोलने आया था। अब किस चीज़ का इंतकाम लेने आया था? लेकिन इसके पास था ही क्या? एक शख्स ऐसा जो पहले किसी का से था, वह एक बेनाम सा बंधन तक कब तक निभाएगा? रिदा मेरे सामने दर्द हो रहा है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। रिदा को बताती अपने और दुआ के मुश्तरका कमरे में आ गई थी। जानती थी नीचे किसी पे इसकी कमी महसूस नहीं होगी, खासकर इस शख्स को तो बिल्कुल नहीं। अपनी तन्हाई और अकेलपन का शिद्दत से एहसास हुआ तो आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलने लगे और बेड पर औंधे मुँह गिरकर फूट फूट कर अपनी बदकिस्मती पर और पड़ी थी। नाहिल कहाँ? इसे बुला कर लाओ। न जाने कहाँ गायब है ये लड़की? फायका बेगम ने झुंझलाकर हिना से कहा, क्योंकि काफ़ी मेहमान इसको पूछ चुके थे। जी मामी मैं देखती हूँ। वो रिदा वगैरह के पास आगे जब जियान भी इधर चलाया था। दुआ नाहिल कहाँ है? इसने लान के चारों तरफ देख लिया था, वो कहीं नहीं थी। वो ऊपर चले गया, इसके सर में दर्द था, मैं बुला कर आती हूँ। रिदा ने उठते हुए इसे बताया था। नहीं रहने तो मैं देखता हूँ। इसे मना करते अंदर की जाने बढ़ गया था। शाम तक तो ठीक थी, फिर अचानक क्या हुआ? बड़बड़ाता हूँ अपने कमरे में। वो यहाँ नहीं थी, वॉशरूम भी चेक किया, कहाँ गई ये लड़की? अब इसे गुस्सा आने लगा था। नीचे फ्लोर पर दबा के और इसके कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे का लाग घुमाया तो दिल खोल गया था। वो खोल गया था। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। स्विच बोर्ड ढूंढकर लाइट्स ऑन की तो वो बेड पर औंधी पड़ी सो रही थी। वो पास आया। मन इसके चेहरे से बाल हटाता इसका रूप बदला तो वो हल्का सा किस्मसाई, नाक बिल्कुल सुर हो रही थी। पल के आरिस पर सोया फिगन थी। लब हल्के से खुले सोती से मकबूज कर गई थी, बल्कि हल्का सा झुका, बहुत आहिस्ता से माथा छुआ, फिर दोनों आंखें लबों पर झुकने लगा। झुकने को था कि मनाहिल ने पट से आंखें खोल के इसे धक्का दिया। वो जिसे अपना ख्वाब समझी वो हकीकत थी। इसने नागवार से अपने गाल रगड़े। यहाँ क्या कर रही हो? नीचे तुम्हारी नंद की रस्म हो रही है, तुम सो रही हो। इसे वापस घसीटते हुए कहा, छोड़े मुझे सर दो रहा है इसलिए आई थी। इसे नजरें चुराती उठने लगी। तुम रोई हो? जियान की नज़र इसकी सुर आंखों पर पड़ी थी। मैं क्यों रोऊंगी? दिमाग खराब है क्या मेरा? हटे। इंतहाई बदतमीजी कहकर हटाती इसका पार चढ़ा गया। इसकी मसला क्या है? हाँ इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा तो वो चीख उठी थी। आंसू आंखों में इकट्ठे होने लगे थे। इसे देखा जो गुस्से से सुर होती आंखों से इसे देख रहा था। तुम खुद को समझती क्या हो? हर किसी को अपने इशारों पर नचाओगी। गुस्से से इसका सर झटका वो करा कर रह गई थी। मैं तुम्हें पहले भी वार्न कर चुका, मुझे गुस्सा मत दिलाया कर, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इसकी थोड़ी जकड़ी। क्या होगा बुरा? हाँ क्या कर सकते हैं आप? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे छोड़ देंगे तो छोड़ दें। आंसुओं को रगड़ते अपनी थोड़ी छोड़ाई। जियान चंदपाली से देखता रह गया था। आज दूसरी बार इसने ये बात की थी, करता हूँ कुछ तुम्हारा इंतजाम भी। बहुत वाइश है ना लागों ने की। झटके से इसे छोड़कर एक उसे लेने गए, इस बार डाली और कमरे से निकल गई, जबकि वो साकसी से जाता रहे देखती रह गई थी। या अल्लाह ये मैंने क्या कर दिया? इसे अब अपनी बेवकूफ़ी और जान के गुस्से का अंदाज़ा हुआ तो सर पकड़ कर सिसकने लगी। अपने अंदर के इंतशार ख़त्म करने के लिए इसे आग में धकेल दिया था जिसमें इसे खुद भी तड़पना था। मैं तो हैरान थी कि मनाहिल रमीन की बाबिया फायदा मलिक इसके बराबर में बैठी हुई बोली तो वो नाउंज में बैठे थे। नज़र नहीं आई वो? इसने ऐसे ही सरसरी सा पूछा, क्योंकि वो बस एक ही दफ़ा नज़र आई थी। वो भी नफरत से रुख मोड़ गई थी और इस रद्द अमल की वजह समझने से कासिर था। हाँ तबीयत ख़राब हो रही थी तो इसकी तो ऊपर चली गई। चाय का कप उठाते हुए कहा तो वाला पीछा सार हिलाकर उठ गया था। मोबाइल पर मुसलसल रामीन की कॉल आ रही थी। मोहित अब तुम रामीन को शॉपिंग पर ले जाना है, पर उन्होंने याद दहानी कराई थी। नेवर सोच के मैं शॉपिंग कराता फिरूंगा। वो साफ इनकार करके फ़ायदे से घूर कर रह गई थी। क्यों? तुम्हारी पसंद की लड़के इसके लिए भी नहीं कर सकते? इसे डिप्टी देव का पसंद, वो भी बस एक सरदाह पर के रह गया था। आज तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो कितने खुश होते। मोहित उन्होंने हसरत से कहा तो वो इनके करीब आकर अपने कंधे से लगा गया था। प्लीज़ आप खुद को उदास मत कीजिएगा वरना मैं हर्ट हूँगा। आप जानती हैं ना मैं बिल्कुल भी उदास नहीं देख सकता आपको।
इनकी नाम होती आंखें साफ करता बोला तो वो भी मुस्कुरा दी थी। एक वो ही तो थी इनकी कुल कायनात था। शोहर की डेथ तो शादी के 5 साल बाद ही हो गई थी, जब मोहित सिर्फ 3 साल का था। तब से वो माँ बेटा एक दूसरे का ही सहारा थे। रात के 3:30 बज रहे थे। पूरा हैदर पहले खामोशी और अंधेरे में डूबा हुआ था। वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। दिल खौफ से धड़क रहा था, लेकिन खुद को दिलासा दिया कि अब तक गुस्सा ठंडा पड़ चुका होगा, शायद सो भी चुका हो। ऐसे ऐसे दरवाज़ा खोलकर अंदर आए तो चकरा कर रह गई। वो बेड के बीचों बीच लेटा सिगरेट पीने में मशगूल किसी सोच में गुम था। पूरे कमरे में सिगरेट का धुआं और बू फैली थी। एक बार तो दिल में आया था कि यहीं से वापस मुड़ जाए, मगर फिर कुछ सोच कर हिम्मत करती अंदर आई और नाक पर दुपट्टा रखकर बालकनी के गेट की तरफ बढ़ गई। जल्दी से गेट खोला, लंबी लंबी सांस लेने का। अपने पीछे किसी वजूद का एहसास हुआ तो फौरन रुख मोड़ा, तो वो आंखों में अजीब सा तासली सी जाने बड़ा था। वो उल्टे कदम चलती से दूर होती बालकनी की ग्रिल से जा लगी थी। आज तक मेरा जब्त किसी ने इतना नहीं आजमाया। इसके दोनों तरफ ग्रिल पर हाथ टकाते हुए सर लहजे में कहता, इसकी रीढ़ की हड्डी तक सनसनी दौड़ा गया था। तुमने सिर्फ मेरी नरमी देखी है, मेरा जुनून नहीं देखा। कोसोगे इस लम्हे को जब मेरी इंतहा को देखोगे। अजीब से लहजे में कहता, इस लट्ठे की तरह सफ़ेद कर गया था। मैंने इसके कपाते लबों पर उंगली रखकर खामोश करा दिया था। छोड़ने के बारे में कहा, कुछ कह रही थी ना तुम? इसके सर्द आवाज़ पर इसने होश से नफ़ी में सारे लाए, जबकि वो झटके से इसे कंधे पर डालकर कमरे में आ गया था। ये क्या कह रहे हैं? प्लीज़ नीचे उतारे मुझे। डर के मारे लड़खड़ाती आवाज़ में बोलती इस खुद को इससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। आज नहीं मनाहिल ज़ियान हैदर, आज नहीं। एक एक लफ्ज़ पर जोर दिए देखा बेड पर फेंकता इस पर झुका था। आप बहुत गलत कर रहे हैं। वो रोते हुए बोली तो ज़ियान ने इसका चेहरा देखा था। हाँ, बहुत गलत किया, तुम्हें 2 माह से दूर रखा, वो ही गलती सुधार रहा हूँ। इसके सहमे हुए चेहरे पर उंगलियां फेरते झुका तो इसने अपने नाखून इसकी पूंछ पर गाड़ दिए थे। ज़ियान ने इसे हाथों से भी काबू कर लिया था। इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इसका लम्स अपनी गर्दन और कंधों पर महसूस किया, मगर इस बार इसके लम्स में सस्ती ना थी। वो जो इसके वजूद में मुकम्मल तौर पर गुम होने लगा था। दिल तेजी से धड़क रहा था, जबकि ज़ियान ने इसे इंतहा बेइंतहा करीब कर लिया था। तुम मेरी यौमन, बस मेरी। जुनूनी अंदाज में इसके कान में सरगोशी करता अपने लब इसके माथे पर रखकर खुद में स्फेट गया था। ब्लैक वेलवेट का सूट पहने बात लेकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल टॉवल से पूछ रही थी। अजब खोई खोई सी हो रही थी ज़िंदगी, कितनी बदल गई थी। नजरें बेखबर सोए हुए ज़ियान पर उठी और आप झुक गई थी। दिल ने एक बेट मिस की थी। वो इस शख्स के कैद में रहना नहीं चाहती थी, एक मजबूरी के बंधन में इसे बांध कर नहीं रखना चाहती थी, मगर इसने हमेशा इसके गिर्द एक ऐसा हसार बना दिया था। वो चाहकर भी अब खुद को इस शख्स से जुदा नहीं कर सकती थी। चेहरा यकदम गुलाबी पड़ने लगा। नज़र इस अपने खिलते वजूद पर उठी तो अपने हुस्न को देखकर हैरान रह गई थी। इतनी प्यारी तो कभी ना लगी थी वो खुद को। शर्मा हया से सोचते कमरे से निकल कर नीचे आ गई थी, मगर न जाने क्यों एक झिझक सी महसूस हो रही थी, जैसे सब इसके चेहरे को पढ़ लेंगे। आज संडे था। सुबह के 12 बज रहे थे। तमाम अफराद नाश्ता कर चुके थे। ढरकते दिल के साथ किचन में आ गई, जहाँ ब्लैक शॉल में बैठी हिना प्याज काटी। वो जल्दी से कॉफ़ी मेकर की जाने बैठ गई थी। आज कुछ ज़्यादा ही नहीं सोली। हिना ने मानी है नज़रों से देखते हुए छेड़ा तो वो लब काटती कब धोने लगी थी। हाँ, रात को देर से आंख लगी तो हम हाथ फाई देने लगी, तो हिला खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। हसीन लग रही हो ज़ियान भाई ने से नज़र उतरवा लो। आंख मारते हुए कहा तो मनाहिल कान की लौं तक सुर पड़ गई थी। क्या सब इसका चेहरा ऐसे ही बांट लेंगे? जल्दी से अपने मुंह पर हाथ फेरा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। जब से प्रेग्नेंट हुई ना, हर वक्त फजूल बोलती रहती हो। इसे घूरते काफ़ी का मग कप लेकर वहीं टेबल पर बैठ गई थी। हाँ, देखूंगी तुम्हें जब खुद होगी तो। इसे घूर कर बोलते मनाहिल का दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा था। वो भी तो अभी इस शख्स को नहीं संभाल पा रही थी। इसकी औलाद इसने घबरा कर इसे देखा था। तुम ये सब्जियां क्यों काट रही हो? जल्दी से बात बदली। यार, फ्राइड राइस खाने का दिल चाह रहा था। राहम भी कह रहे थे। उठते हुए कहने लगी, अच्छा तुम बाहर जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। अपना दुपट्टा चेहरे पर डाला, नाम बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। जल्दी जल्दी काम करने में लगी थी, क्योंकि नाश्ते पर भी वो गायब रही थी। हिना में वहीं बैठकर बाकी सामान काटने लगी थी। इतनी देर में उठकर नीचे आई हो, कुछ होश है कि खाना क्या बनाना है? किचन में आती फायका बेगम ने इसकी क्लास ली से अजीब सी शर्मिंदगी ने आन गिरा था। और पता नहीं कैसे आंख नहीं खुली। मटन कढ़ाई और फ्राइड राइस बना रही हूँ, लब काटती धीरे से बोली तो वह गहरी नज़रों से इसका जायजा लेती वहीं बैठ गई थी। हिना बेटा आराम करो, क्या कर रही हो यहाँ? शफकत से बोली। जी बस जा रही हूँ। ये लो माही। इसने टमाटर की प्लेट देकर बाहर निकल गई। वैसे भी आजकल इसे बहुत वीकनेस हो रही थी। यार मामा, आज ब्रेकफास्ट मिलेगा या वो भी नहीं? निखरा निखरा जान किचन में चला आया था। नजरें इस परी पैकर पर उठी जो रूह मोड़े खड़ी थी। बेटा आज आपकी सुबह कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं होगी? फायदा बेगम ने 1:30 बजाती घड़ी की तरफ देखा, तंज किया था। आप जानती हैं ना, जब सर में दर्द हो जाए तो इतनी आराम से नींद नहीं आती मुझे। फ्रिज से जूस निकालता इसके बराबर में बैठ गया था। तो कोई मेडिसिन ली थी? फिर उन्होंने फिक्रमंदी से बेटे को देखा। हाँ, एक डोज रात को ली, फिर एक सुबह। काफ़ी अफेक्टिव थी, फिर ऐसा नशा चढ़ा कि अब उठाओ। गहरी नज़रों से इसकी पूछ को देखता इसका हाथ लर्जा गया था। मनाहिल को अपने चेहरे से धुआं उठता महसूस हुआ था। चलो सही क्या, वरना आप बीमार हो जाते। आप टेंशन ना लें, आपकी बहू हुई तिमारदारी करेगी। इसे काम में मगन देखा बोला, जिसने एक नज़र भी देखा नहीं था अब तक। नाश्ता दो। ज़ियान को महारानी बनकर उठी हैं, खुद शोहर के खाने का कुछ पता ही नहीं है। इसकी पुष्ट को घूर कर बोरी और इसकी नज़रें खुद पर बखूबी महसूस कर सकती। कामते हाथों से जल्दी जल्दी इसका नाश्ता बनाने लगी। और तुम्हें कुछ ख्याल है, ईद में 3 दिन रह गए हैं। उमर, मेरा बच्चा कब से पीछे पड़ा है जानवर लाने के लिए? उन्होंने खड़े होते डबट कर कहा तो वो मुस्कुरा दिया था।
क्यों फिगर खा रही है? मैं ले जाऊंगा, कल फाहा से बात हो गया, वो भी प्लान बना रहा है इन्हें कुछ मुतमईन करते। वो भी सारे हिलाते किचन से निकल गई। जियान ने एक नज़र इसे देखा और पीछे से आकर इसे अपने हसार में ले गया। वो एकदम गड़बड़ा गई थी। ये छोड़े, ये क्या कर रहे हैं? घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा, दूर होना चाहिए था। अभी तक तो कुछ नहीं किया। इसके खिलते चेहरे पर से नजरें फिसलती उसकी शफाफ कदम पर पड़ी तो जो कर लाभ रखने लगा। क्या हो गया आपको? कोई आ जाएगा प्लीज़। इसके लबों पर हाथ रख रोका तो जियान ने अपनी नशीली आंखों से इसके सहमे हुए चेहरे को देखकर इसका हाथ चूम लिया। जाम पी लिया तो बोलो क्या करूं? इसके खूबसूरत हाथ को देखकर महमूद से लहजे में बोला, जाए यहाँ से प्लीज़, मैं नाश्ता रेडी करके ला रही हूँ ना। पलके झुकाकर आहिस्ता से कहा, रूम में लाना। वो फरमाइशों पर उतर आया, मगर इस वक्त इसे यहाँ से भेजना था क्योंकि अगर कोई आ जाता तो यह सोच ही इसे शर्म से पानी पानी करने के लिए काफ़ी थी। इसलिए महज सार हिलाने पर इक्तफा किया। ओके, इसके घर पर जो कल अलग होता कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर बाहर निकल गया था, जबकि वो इसकी बेबाकी पर सुन सी खड़ी रह गई थी। वो तो शुक्र था कि कोई किचन में मौजूद न था। जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर सुगरा के हाथ भिजवा दिए। दोबारा इस की कैद में जाने का कोई इरादा न था इसका। जिस दिन से वो इसकी गुफ्तगू सुनकर गई थी ना, इस दिन से वो बेचैन सा था। इसने ऐसा कब चाहा था कि इसे दुख दे, इसकी तकलीफ इसका सबब बने। वो तो अपना दर्द भी किसी से शेयर करने का कायल ना था। बहुत खामोशी से अपनी यकतरफा मोहब्बत को बिलाने में लगा था, मगर अब बात रिदा के आंसुओं की थी जिसे बेचैन किए हुए थे। तूबा के मोबाइल से इसका नंबर निकाला था, मगर कॉल करने की हिम्मत ना हुई थी। बहुत सोच कर इसका नंबर मिलाया। हेलो, इसकी मीठी आवाज़ कानों में उतरी तो रूह अंदर तक शांत हो गई थी। हेलो रिदा, मैं अली बात कर रहा हूँ। कुछ वक़्त से बात का आगाज़ किया। जानती हूँ कहे क्यों फ़ोन किया है। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी, मगर इस वक्त खुद पर काबू रखना बहुत ज़रूरी था। मुझे बात करनी है आपसे। इसने ठहरे हुए लहजे में कहा तो रिदा को अपनी हथेलियाँ बिकती महसूस हुई थी। लेकिन मुझे नहीं करनी है आपसे बात। क्यों? हैरत है, आप भी पूछ रहे हैं कि क्यों? प्लीज़ रिदा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, सब क्लियर करना चाहता हूँ। मुल्तजी हुआ तो वो उलझन का शिकार होते लब काटने लगी थी। प्लीज़ एक बार आप नाहिल के साथ आ सकती हैं? मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। इसने बहुत आस से कहा तो रिदा ने धड़कते दिल के साथ कॉल काटती। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वॉल क्लॉक देखी जो 1 बजा रही थी। परेशानी से उठकर द्वार नाहिल के कमरे में आ गई थी। इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो वही बैठी कोई बुक पढ़ रही थी। तुम अपने रूम में क्यों नहीं गई अभी तक? रिदा ने दुआ को सोते देखा तो इसके बराबर में बैठी। हाँ बस जा रही, बुक पढ़ने का मूड हो रहा था। खुद को नाल में रखते हुए कहा, अब इसे क्या बताते कि इसकी जान जा रही है अपने रूम में जाते। वहीं मुझे बात करनी थी, रिदा ने लब काटते हुए आस्ता से कहा तो नाहिल ने इस में जाने से देखा था। क्या? फिर रिदा ने झिझकते हुए पूरी रवादात सुना दी थी। तो पागल लड़की, जवाब तो देती। इसे इसके कंधे पर हाथ मारा था। मुझे शर्म आ रही थी। गंदा सहलाते हल्के से मन मनाई। अच्छा मैं बात कर लूँगी, एक बार मिल लो। मेहरबानी करके इसको समझाना चाह रहा था, मगर वो बेबसी से लब काट दी। चलो कल शॉपिंग पर चलते हैं, ठीक है? प्यार से इसे देखा कहा तो रिदा ने भी खामोशी से साझू करे। क्या हुआ, सोना नहीं है आज? ब्लैक ट्राउज़र और वाइट टी शर्ट में दरवाजे के बीचों बीच खड़ा इसे घूरा था। वो दोनों ही गड़बड़ा गई थी। हाँ जा रही हूँ भाई, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। रिदा फ़ौरन खड़ी होकर दुपट्टा संभालती नाहिल को एक नज़र देखकर बाहर निकल गई थी। तुम्हारे लिए इन्विटेशन कार्ड लेकर आऊँ? दान पिचकारी से देखा जो अब तक वहीं जमी बैठी थी। लब काट रही थी सो उस कदम उठाती बाहर निकल गई। जानवी इसके पीछे ही कमरे में घुसा, दरवाज़ा लॉक कर दिया। दुपट्टा बेड पर डालकर वॉशरूम में वज़ू करने चली गई थी। आज कमरे में ना आने की वजह से वो नमाज़ वक्त पर ना पढ़ पाई थी। बाहर आई तो वो बेड पर लैपटॉप से अपने काम में मगन था। वो भी चाहे नमाज़ बिछा कर नमाज़ पढ़ने लगी। दुआ मांग कर जयनमाज़ तय करके अपनी जगह पर आकर लेटी, मगर फिर कुछ याद आने पर उठी। वो कल मुझे शॉपिंग पर जाना है। इसने इसे बताना ज़रूरी समझा क्योंकि पिछली दफ़ा की लड़ाई से अच्छी तरह से याद थी, मगर इसकी तरफ से कोई जवाब ना मिला। मैं कुछ कह रही हूँ आपसे, इसने चिढ़कर कहा। हम बोलो। लैपटॉप से नजरें हटाकर इसकी तरफ देखा और वो एक ईमेल सेंड कर रहा था। कुछ नहीं, दिमाग खराब हो गया था मेरा। दांत पीस का कहती करवट बदल कर लेट की थी। ध्यान ने एक नज़र से देखा, फिर अपनी मुस्कुराहट रोकता जल्दी से काम खत्म करके लैपटॉप बंद कर साइड में रख थी। आप कहो क्या कह रही थी? इसे अपनी जानिब खींचती इसका सारा अपने बाजू पर रखा। कुछ नहीं कह रही, छोड़ें। इसने गुस्से से कहकर इसका बाजू पर अपने से हटाना चाहा। क्यों? अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो जब जानती हो कि मैं अपनी घर के रहता हूँ। इसे खुद में समोते हुए बोला तो नाहिल गुस्से से इसके सीने पर जोर से मुक्का मारा, मगर जियान ने हंसते हुए इसका नाजुक हाथ थमकर चूम लिया था। इसे एकदम जिम का हाथ छुड़ाया। बोलो क्या कह रही थी? इसकी खामोशी पर भरपूर बोला, मुझे कल शॉपिंग पर जाना था, बस ये बताना था। इसके बाजू का हथाव तोड़कर उठ बैठी थी। लेकिन कल मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, इसलिए कल तो पॉसिबल नहीं है। जियान के साफ जवाब में नाहिल ने इसे देखा जो इसका जूड़ा खो रहा था। लेकिन आपको जाने की क्या ज़रूरत है? रिदा भी साथ होगी, हम ड्राइवर के साथ चली जाएंगे। इसने जल्दी से कहा। वो अपना प्लान ख़राब नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे फिर भी फिक्र रहेगी। इसके गले से दुपट्टा उतारकर साइड पर डाला। क्यों? जब ड्राइवर साथ होगा तो क्या मसला है आपको? दान पीस से फ़ौरन दूर हुई थी, जैसे बातों में लगाकर अपनी हरकतों पर उतर आया था। ऐसी हरकतें करोगी ना तो सोच लो मैं क्या क्या कर सकता हूँ फिर। इसके दूर जाने पर इसने धमकी देते कहा तो इसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा था। देखिए मुझे सोना है प्लीज़, मैं सुबह भी। इसने सुर पड़ते हुए धीरे से यकदम कहते चुप हो गई थी। क्यों नहीं सोई? इसे दोबारा कब्जे में लेते शरारत से पूछता। इसके चेहरे पर कोसे गज़ा के रंग देखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता से इसकी आंखें चूमी। इसकी दिल की धड़कन वाज़ह महसूस करता था। आपको सुबह ऑफिस जाना है ना? इसे रोकने की कमज़ोर सी कोशिश की। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। मसनूई हैरत से कहते इसके लबों पर कफल चढ़ा गया था। प्लीज़ अपना चेहरा इसके सीने में छुपाते अपनी बेतरतीब धड़कनों को छुपाते ऐसा बोली।
इसे खामोश कराया था, अपनी बहन में कैद कर गया। एक जुनून था जो इसे इसके सामने बेबस कर देता था। तो वह एक तिनके की मानत इस विफले दरिया में बहती चली गई थी। वो जाने के लिए तैयार हो रही थी जब इसका मोबाइल बज उठा था। हेलो, कपड़े बेड पर डालकर कॉल रिसीव की। हाँ सुनो मन, मैंने ना साइट पर क्रेडिट कार्ड रख दिया है, अगर कैश चाहिए हो तो लॉकर से निकाल लेना। इस मसरूफ अंदाज में कहते से ज़्यादा हानि करी, लेकिन मेरे पास पैसे हैं, बाबा ने दिए थे, मुझे नहीं चाहिए। मनाहिल ने अपनी हैरत छुपाते साफ इनकार किया था। तुम चाचू की नहीं मेरी जिम्मेदारी हो, आई समझ, अगर अपनी ही चलाई ना तो पूछ लूंगा आकर। इसे डरता काल काट कर मनाहिल ने हैरानगी से फ़ोन को देखा था। हर काम ऑर्डर देकर करते हैं, प्यार से कहते हो तो कहने पर तो टैक्स लगता है ना। बुड़बड़ा कर कपड़े उठाए वो फिर होती थी अपनी बात पर मुंह पर हाथ रखा था। ये मुझे क्या होता जा रहा है, अपना सुर्ख चेहरा लिए जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गए थे। चले माही रीता भी रेडी बैठी थी तो दोनों चाची को खुदा हाफिज़ कह एक बार निकल गई थी। दोनों बहन ईशा के घर गई हुई थी, इसलिए वो इन दोनों के सवालों से बच गई थी। पहले दोनों ने शॉपिंग शुरू की तो वह कुछ झिझकी थी क्योंकि आज तक कभी खुलकर शॉपिंग ना गई थी। ज़िंदगी में बहुत तलखियाँ देखी थी, इतना इत्मीनान था कि जो चीज़ पसंद है जिसे बगैर प्राइस टैग के देखो उठा ले। बगैर ज़ियान हैदर गैर महसूस अंदाज में इसकी महरूमियत दूर करता जा रहा था। धीरे धीरे इसके हॉल को चढ़ा रहा था। इसने भी रिदा के साथ थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। जेंट्स शॉप पर नज़र पड़ी तो एक ब्लू कलर की टाई से बहुत पसंद आई थी। मैं थक गई, तुम जाओ, अली की भी कॉल आ रही होगी ना, जल्दी करो। इसके कहने पर रिदा एक बुटीक में घुसी तो वो भी इस शॉप के आगे थी। मुख्तलिफ किस्म की टाइज और कफ लिंक्स देख रही थी। एक टाई से बहुत पसंद आई थी, इसे पैक कर दें। टाई लेकर काउंटर पर आ गई थी। खुद नहीं मालूम था कि वो क्यों इसके लिए यह खरीद रही है। मनाहिल अभी वो कुछ चीज़ें देख रही थी जब मोहित की आवाज़ पर चौंकी। इंतहाई नागवारी से देखकर और रूह मोड़ गई थी। तो मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रही हूँ मेरे साथ? मनाहिल इंतहाई बेबसी से कहा। इसकी आंखों में अपने लिए नफरत बाज़िया देख सकता था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे इतनी घटिया हरकत करने के बाद मेरे सामने आने की? जहरीली अंदाज में कहती इसे सुन कर गई थी। ये ले मैम, इसने बैग उठाया और बाहर निकल गई थी। रितन जाने कहाँ चली गई थी, इधर से उधर देखने लगी। प्लीज़ नाहिल, मैंने सिर्फ अपनी फीलिंग्स से इजहार किया था, कोई गुनाह तो नहीं किया जो तुम मुझसे नफरत करने लगे हो। और इसके पीछे दौड़ा चला आया था। गुनाह? तुम जानते भी हो उस गुनाह स्वभाव होता क्या है? इतना सब कुछ करने के बाद भी चैन नहीं मिला तुम्हें, मेरी कज़न की ज़िंदगी बर्बाद करने चले। वो फट पड़ी थी जबकि मोहद हैरत और इस्तजाब में खड़ा इसे तकता चला गया था। क्या किया है मैंने? सख्ते के आलम में से पूछा। तुम नाहिल ने किस सजाए नगाह इस पर डाली? ये ड्रामे बंद करो मोहित, मलक मुझे बदनाम करने वाले तुम ही हो। मैं कभी तुम्हारी शादी रामीन से नहीं होने दूंगी। इसने नफरत से इसके हैरान चेहरे को देखा था। तुम चाहती हो कि मैं रामीन से शादी ना करूँ तो मैं नहीं करूँगा, मगर प्लीज़ इतना बड़ा इल्ज़ाम ना लगाओ। इसने तड़प का कहा तो वो ख्वाब में भी इससे तकलीफ नहीं पहुँचा सकता था कि जाके इसको बदनाम करता। तो तुम ही मुझे बता दो कि और कौन कर सकता है ऐसा, कि तुम ही थे ना जो जुनी में जानते थे। तुम्हारे अलावा और कौन बदला ले सकता है इन झूठी तस्वीरों के जरिए? आंखों में नमी जमा होने लगी थी। फिर इसे अपनी जात का तमाशा याद आया था। इसे बुत बना छोड़कर आगे बढ़ गई थी जबकि वो अब तक सख्ते में खड़ा था। इसको दूर जाता देखता रह गया, रुक गया था। अब रीता, जो भी गुफ्तगू आपने इस दिन सुनी थी, मैं जानता हूँ इस सबसे आप बहुत हर्ट हुई हैं, इसलिए मैं एक्सक्यूज़ करना चाहता हूँ। वो दोनों इस वक्त माल के कैफेटेरिया में बैठे थे। आप क्या एक्सक्यूज़ का मैं क्या करूँगी? टेबल की सतह से नजरें जमाए आहिस्ता से बोली थी। आप कुछ ना करें मगर मुझे आपके दिल का हाल तो मालूम हो ही जाएगा ना। अली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट का मधुम हुई थी। क्यों, आपने मेरी शादी का इश्तहार देना है? मेरे दिल का हाल जानकर इंतहाई चिड़चिड़ी अंदाज में बोली थी। क्या पता कोई रिश्ता भेजने के इंतजार में होली ने की नंखियों से देखा जो सर झुकाए अपने बैग की चेन को छेड़ रही थी। अली ने इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। क्या पुरानी बातों को नहीं भूल सकती? अपने जज्बों के पुर लहजे पर इसकी आंखें उठी थी, पलकें उठी थी और अपने आप ही झुक गई थी। सुरख पड़ते हुए इसके हाथ के नीचे से अपना हाथ निकाला था। बताओ रीता, मैं एक मौका चाहता हूँ, हमेशा तुम्हें अपने साथ अपने पास देखना चाहता हूँ। क्या तुम अपनी सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजार सकती हो? इसके खूबसूरत इजहार पर रीता को अपने दिल कनपटियों में धड़कता महसूस हुआ था। कितना मुश्किल था किसी चाहने वाले की आंखों में देखना। एक शर्त पर इसने नज़रें उठाकर इसका देखा जो सवालिया नज़रों से देख रहा था। कभी वैसी बातें नहीं करेंगे। रूट खबर इसका सारा तुबा के मंगने वाले दिन की तरफ था। कभी नहीं। मुस्कुराकर इसके गुलाबी पड़ते चेहरे को देखने लगा। प्लीज़ अब आप माही को कॉल करें, काफ़ी टाइम हो गया। इसकी नज़रों से घबराकर जल्दी से कहा। मैंने मैसेज कर दिया था, वो आ ही रही होगी। अली ने फुर्सत से इसका जायज़ा लेते हुए कहा। जानता था वो बहुत कन्फ्यूज़ हो रही है। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? इसकी नज़रों से घबराकर बोली तो अली ने कहकर जानदार था तो कहाँ देखूँ? मुस्कुराकर इसे छेड़ा। रीता ने ज़िंदगी में पहली बार आज इस शख्स का नया रूप देखा था जो इसे बहुत भाया था। वो फ़ौरन सर झुका गई थी। इतने में मनाहिल भी आ गई थी। यहाँ तक आते खुद को नॉर्मल कर चुके थे। क्या हुआ सुलह? क्या हुई सुलह? बैठते हुए मुस्कुराकर पूछा। हाँ भाभी लाने की तैयारी करो अब तुम। अली के बेबाकी से कहने पर जहाँ रीता सो पड़ी थी वहीं मनाहिल की खिलाकर हंस पड़ी थी। वाह ज़बरदस्त! इसका मूड भी खुशगवार हो गया था। फिर इन लोगों ने ऐसे ही खुशगवार माहौल में लंच किया और अली इन दोनों को सियाफ करके वापस चला गया था। जब से मनाहिल इस पर इल्ज़ाम लगा कर गई थी वो अजीब ज़हनी कैफियत का शिकार था। वो ज़ालिम लड़की कैसे कह सकती थी वो सब? इसने तो बिछड़ते वक्त भी इसकी खुशियों की दुआ की थी। वो कैसे इसकी इज्जत पर कोई दाग लगा सकता था? वो अभी तक तस्वीरों वाली गुत्थी ना सुलझा सका था। बेटा फ़ाइज़ा को भी ले आते। फ़ाइका बेगम ने मोहब्बत से अपने होने वाले दामाद को देखा तो वो आज रामीन की शॉपिंग पर ले जाने के लिए आया था।
बस आंटी वो भी कुछ बिजी थी, मुअद्दब से अंदाज में बैठा था। जब ही वो ब्लू कॉटन के फ्रॉक में चूड़ीदार पजामे और ब्लू ही दुपट्टा पहने धीरे से शाम करती मनाहिल ट्राली लेकर अंदर दाखिल हुई थी। बस एक नज़र का हतावार हुआ था, अगले ही लम्हे नज़रों और दिल दोनों को इसके कदमों में झुका गया था। आंटी रमीन को बुलाते काफ़ी लेट हो चुके हैं वैसे भी। रिस्ट वॉच में टाइम देखता बोला, हाँ बेटा पहले कुछ दे तो लो। मनाहिल टेबल पर लोसमात लगा रही थी, एक हकारे पर नज़र इस पर डाली थी। इसका बस नहीं चाह रहा था कि अभी धक्के देकर इसे घर से बाहर कर दे। जौहर अमीन को बुलाकर ला फाइका बेगम ने भरोब अंदाज में कहा। इतने में निखरे निखरे ग्रीन टॉप और जीन्स में रामीन चली आई थी। एक नागवार नज़र मनाहिल पर डालती मोहित के सामने आकर बैठ की थी। तुम तो काफ़ी वक्त पर आ गए थे। रामीन ने मुस्कुराते हुए मीठा सा तंज किया, जबकि वो ड्राइंग रूम से निकल चुकी थी। देर हो गया, चले। इसके स्मार्ट अंदाज पर रामीन ने गहरी नज़रों से इसका जायजा लिया और उठ खड़ी हुई थी। अच्छा आंटी इजाज़त दे, आप आईने हताफिज कहते बाहर निकल गया था। आज ईद का दिन था, सारे मर्द नमाज पढ़ने गए हुए थे। वो भी वातले का पिस्ती स्टाइलिश घुटनों तक आती फ्रॉक पहने से हल्का सा मेकअप किए, नम बालों पर छोटा सा कैचर लगाए, नीचे आगे देखा। वह तीन ही जमा थी। ये शायद इसकी ज़िंदगी की पहली ईद थी जिस पर वो दिल से खुश थी। ओहो, ईद मुबारक। रीदा ने इसकी तैयारी पर मानी हैजी से छेड़ा था, वो चिम सी गई थी। खैर मुबारक, ये बताओ वहाँ से बीबी आई या नहीं? नजरें घुमाकर इसने भी जवाबी कार्रवाई की तो रीदा ने घूर कर देखा। दिमाग ना खराब करो, वैसे ही सबने इतनी जल्दी उठा दिया आज। अपने जमाई रोकती चिटका बोली। वो भी येलो कलर हल्के से सूट में तैयार बैठी थी। अली के कॉलेज से रात को ही आ गई थी, जिसके बारे में वो बिल्कुल ही बताने वाली नहीं थी। जाओ किचन में सब आने वाले हैं, नमाज पढ़कर नाश्ता देखो। फाइका बेगम ने इसे मुस्कुराते चेहरे को देखकर नवगारी से कहा तो वो रिदा उठकर खामोशी से किचन में आ गई थी। आप ही तुबा पे की कॉलर दुआ ने किचन में आकर इसे फ़ोन थमाए थे। ईद मुबारक। तुबा के चहकती आवाज़ फेंकर में गुजरी थी। खैर मुबारक है, तुम भी जा गई? इसने छेड़ते हुए कहा तो रीदा भी मुस्कुरा दी। पूछो इससे फाहद भाई की विश है, रीदा ने कहा तो फ़ोन के दूसरे तुबा भी सुन चुके थे। इस छोरी को ऐसी बातों में इंटरेस्ट होता है, तुबा ने चिमते हुए कहा तो वह दोनों खील खिलाकर हंस पड़ी। अच्छा बताओ मनाहिल कब आ रही हो? इसने हम नाहिल से पूछा था। आज तो सबकी दावत है, घर पर कल आऊँगी इंशाल्लाह। शीर खुरमे पर गार्निशिंग करती हुई बोली तो वो भी थोड़ी देर बाद बात करके फ़ोन काट के थी। माही चलो सब आ गया, नाश्ता लगवा लो। बिलुश फ़ोन की लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र में तैयार, हिना भी तैयार होकर आ गई थी। माशाल्लाह क्या बात है। मनाहिल ने इसकी तैयारी पर छेड़ा तो इसने हंसते हुए एक अदा से वाल पीछे किए थे। ए राहम के कहने पर पहने और बस। और तुम भी जान भाई को अपनी शक्ल दिखा दो, जाकर कब से ईद मिलने के लिए बेचान बैठे हैं। हंसते हुए बोली तो यकदम सुर फाड़ गई थी। बस बेहूदगी की बातें करवा लो तुमसे। ट्राली की सीट से बाहर आई थी। हिना भी खिलखिलाते हुए इसके पीछे आ गई थी। सब डाइनिंग टेबल पर ही जमा थे। जान ने बस एक नज़र से देखा, जो नज़रें झुकाए आसमान टेबल पर रखती बहुत दिलकश लग रही थी। इसने भी बस एक नज़र कल दार वाइट करता सलवार पहले इस वजीब पर डाली थी। 2-3 दिन से तो वो काफ़ी मसरूफ था। कल रात भी न जाने कब दोस्तों के पास से घर आया था। इसे ईद भी विश ना की थी। सब कुछ रखकर इसके बराबर में आके बैठती थी। ईद मुबारक जाना हल्के से सरगोशी की, मगर इसने खामोशी से इसके आगे जूस और ऑमलेट रख दिया था। सब खुशगपों में लगे थे। क्या बात है, बंदा ईद मुबारक कह रहा है और दूसरी जानब से कोई खैर मुबारक भी नहीं आई। टेबल के नीचे से इसका हाथ पकड़ते बोला तो मनाहिल ने गड़बड़ाकर इसके बदलते तेवर देखे, फिर तमाम अफराद पर नजर डालकर किसी का दहान की तरफ न था। अच्छा खैर मुबारक बस। आस्ता से बोलकर अपना हाथ छुड़ाना चाहिए। इतना रूखा पीखा जवाब तुम्हें तो बताता हूँ मैं, जरा कमरे में और घूर कर बोला तो दूसरे हाथ से नाश्ता शुरू कर दिया था। ये तुम दोनों क्या राज़ न्याज़ कर रहे हो? राहम मजे से बोला तो मनाहिल ने जिम का साथ चुकाते अपने उल्टे हाथ से शीर कुरमा खाना शुरू कर दिया था। ईद विश कर रहे हैं, तू इसमें भी घुस जा। वो चिड़का बोला तो, और जहाँ राहम ने हंना हंसे थे वहीं वो शर्म से गड़ कर रह गई थी। जबकि फायका बेगम और फातिमा हुए ने सख्त नागवारी से देखा था। मनाहिल जाओ दुआ और उमर को बुला लो, भूखे होंगे वो। फातिमा बेगम ने शीरी लहजे में कहकर इसे उठाना चाहा। मनाहिल ने इल्तिजाई नज़र अपने शोहर पर डाली तो वो एक घूरी नमाज़ता इसका हाथ छोड़ गया था। वो भी जल्दी से उठकर सीढ़ियों की जानिब भाड़ गई थी। कमरे में आए तो वो दोनों बैठे तस्वीरें देख रहे थे। चलो नाश्ता करो, नीचे सब आपके इंतजार कर रही। कौन सा वक्त है पिक्चर देखने का? इसने डबड़ का कहा तो दुआ ने भी इसे अपने पास बिठा लिया था। ये पिक्चर्स देखें आप, इसने पुरजोश अंदाज में कहा तो वो मुस्कुराते देखने लगी। ये बाबू से टॉप की हैं। जब हम लोग वहाँ के -10 में थे ना, इधर वो मोबाइल पर अपनी पिक्चर दिखा रहा था। तुमने किससे कहा था कि बगैर फैमिली के इतनी दूर चले जाओ? मनाहिल ने इसके उल्टे सीधे स्टैंड देकर घूरा था। यार आप ही इस बार तो घोर हिल्स जाने का प्लान है, सुना है काफ़ी टाइट रास्ता है। हंसते हुए इसके फिक्रमंद चेहरे को देखा तो मनाहिल ने इसके कमर पर हाथ मारा था। जाकर दिखाओ, वापस से शिकायत करूँगी, इतने खतरनाक स्टंट करते फिर रहे हो। वो गुस्से से देख रही थी। क्या आप भी कितना मज़ा आएगा अगर हम सब जय ने हंसरत किया। हाँ तो इस बार बाबा से क्या क्या प्लान बनाएंगे ना? उमर इसकी उतरी हुई शक्ल देखकर कहा। अच्छा छोड़ो ये सब, जाओ नीचे नाश्ता करो। दोनों को गुर क्या बोली तो उमर भी दुआ के साथ खड़ा होता बाहर निकल गया। नाहिल इसकी पिक्स देख रही थी जब इसकी ईशा के व्हाट्सएप पर स्टेटस पर नजर पड़ी। इसने ऐसे ही ओपन कर लिया, मगर नजरें पिक्स पर साकत रह गई थी। ईशा और वो किसी बीच साइड पर रेस्टोरेंट में खड़े थे। ईशा ने ज़ियान के बाल में हार डाला हुआ था और ज़ियान के चेहरे पर भी दिलनशीन मुस्कुराहट थी। तस्वीर के नीचे माई पार्टनर लिखा देखा नाहिल को अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा था। तो ये था आपका गेट टुगेदर। गुस्से से सोचते मोबाइल टेबल पर डाला और नीचे जाने का इरादा तो करती तकिए में मुंह छुपा कर लेट गई थी, क्योंकि इस वक्त इस शख्स के सामने जाने का बिल्कुल दिल ना था।
घर के पिछले हिस्से में पूल साइड बारबेक्यू का इंतजाम किया गया था। ईशा, मोहित, फायजा मलिक और शगुफ्ता बेगम भी फैमिली के साथ आई हुई थी। हर्षू, रौनक सी छाई थी। वो सब हंसी मजाक में लगे लुत्फानंदोज हो रहे थे, मगर एक वो थी जो कभी खामोश और बुझी बुझी सी थी, और रही से एक असर ईशा और मोहित की मौजूदगी ने बुरी कर दी। समझ नहीं आ रहा था रमीन के शख्स की हकीकत कैसे बताए, वो तो खुद इस पर इल्जाम तराशी शुरू कर देगी। मोहित ने बस एक नज़र इस पर डाली थी, जो वाइट कुर्ता पजामे पर पिक दुपट्टे ओढ़े खामोशी अपनी सगवार हसन लिए कोने में बैठी थी। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? इसके पास चला आया था, इसके चेहरे पर नागवारी से फैल गई थी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्ट लहजे में बोली तो ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? आपने ईद बिल्कुल खराब करने नहीं दूंगा तुम्हें, आई समझ? मानी है से बोला, मगर वो दान पीसती बगैर कोई जवाब दिए दीदा और हिना की जाने बढ़ गई थी। मन बात सुनो, वो हैरान परेशान सा रह गया था कि अचानक इसके मूड को क्या हुआ था। सुबह भी नाश्ते पर गायब हो गई थी। इसने एक बार दुआ के कमरे का चक्कर लगाया था, मगर इसे सौदा पाकर वापस आ गया था। तब से वो आप नजर आई थी। लाबेनता खुद भी फहद की जाने बढ़ गया था, जैसे ही बुला रहा था। अपनी उलझनों में बैठी बाल खुश कर रही थी। कल के बाद अब कमरे में कदम रखा था। रात को भी रिदा के साथ बातें करते इसी के कमरे में सो गई थी। आज इनको मामू के घर दावत पर जाना था। जियान और राहम फाहिद की तरफ गए थे। मोबाइल की आवाज़ पर इसे अपनी जन्म के स्क्रीन पर जियान कॉलिंग लिखा देकर इसके नाम चेहरे पर नागवारी छाने लगी थी। हेलो कुछ सौकों के बाद रिसीव कर ली थी। शाम में रेडी रहने एक पार्टी में जाना है। जियान की बात पर इसके चेहरे के जाविये बिगड़े थे। लेकिन हमें तो मामू के घर जाना था ना, इसने नागवारी से कहा। हाँ, मैं अली को फ़ोन करके एक्सक्यूज़ कर चुका हूँ, और वैसे भी आज फाहद ने इनवाइट कर लिया। इन्हें अपने घर इत्मीनान से कहता इसे आग लगा गया था। लेकिन मैं कभी भी ऐसी पार्टीज अटेंड नहीं की। वो बहुत जल्द से बोली थी, मगर आप करोगी शाम तक रेडी रहना। ऑर्डर देते हुए कॉल काट दी थी। जैसे ही मनाहिल ने गुस्से से फोन बेड पर फेंका था, तो ले जाएं अपनी ईशा को। इसके जाने का कोई इरादा ना था। शाम के 5 बज रहे थे। एक नज़र वॉल क्लॉक पर डालते ब्लैंकेट ओढ़कर सोने लगे थे। दोबारा इसकी आंख खुली, किसी ने झुंझोड़ने पर खुली थी। गायब दिमागी से अपने ऊपर झुके वजूद को देखा। मैंने क्या कहा था? तुम तो इंतहाई गुस्से से देख रहा था। मनाहिल का दिमाग एकदम बेदार हुआ था। फौरन उठकर बैठ की घड़ी पर नजर डाली, जो 7:45 बजा रही थी। मुझे नहीं जाना, इसने दूर होते वालों को लपेटते हुए बोला था। क्या कहा? फौसला खत्म करके इसके पास आया। देखिए, मैं क्या करूंगी आपकी इस पार्टी में जाकर। ऐसा करें, ईशा को ले जाएं। इसके साइड से निकलती अजीब से लहजे पर बोली तो जियान एक झटके से वापस कहते। क्या मतलब है तुम्हारा? सुरखती आंखें लिए से देखा। क्यों, क्या कभी इसके साथ नहीं गए डिनर्स पर? अपना बाल चढ़ाकर इसकी अंगारा होती आंखों में देखा था। मेरा जब्त माता दबाव सिर्फ और 20 मिनट दूंगा तुम्हें रेडी होने के लिए, और फिर जिस हाल में भी होएंगी ना, उठा के ले जाऊंगा। ये तुम जानती हो। इस पर कहर बरसाती निगाहें डालकर बाहर निकल गया। इस काल से इसकी हरकतें बर्दाश्त कर, जो न जाने किस बात पर इसे कतराई कतराई फिर रही थी। फिर जो दाव खाते अलमारी की तरफ बढ़ गया था। देखना जियान हैदर, कैसी यादगार बनाती हो तुम्हारी ईद। तो मैं ना मतलब छकाया ना, तो मैं तुम्हें आज कपड़े निकाल कर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई, क्योंकि बात इसने दोपहर में ही ले लिया था। 20 मिनट कब से गुजर चुके थे। वो कब लाउंज पे इधर से उधर मार्च करता पास कर रहा था। इसका इंतजार कर। यार सियान भाई, लड़कियां इतनी जल्दी कहाँ तैयार होती हैं? आपको कम से कम 2 घंटे पहले तो बताना चाहिए था। उमर कब से बैठा फिर दूर हांग रहा है, जिससे जियान को मजीद हाथ चढ़ने लगे। मार खाना चाह रहे हो तो बता दो ऐसे ही। होशमगी ने कहाँ से देखा था। जियान भाई नेकी और पूछ पूछ रिदा हंसते हुए उठी, और इन लोगों को भी आज शगुफ्ता बेगम के घर दावत थी। आप बैठे, मैं देखती हूँ। रीता सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी, जब ही ब्लैक कलर की सिल्क की साड़ी पर डायमंड का नाजुक सा नेकलेस पहने, सुर लिप से लबकों से सजाए बालों को खूबसूरत जोड़े में लपेटे खूर ही तो लग रही थी। ये लिबास इसके दिलकश वजूद को मजीद दिलफरेब बना रहा था। जियान को अपना फिशारे खून भरता हुआ महसूस हुआ। वाह ब्यूटीफुल। रीता रंग नजरों से इसे देखती रह गई थी। आप तो जियान भाई को स्टॉप ही कर दिया। इसके नीचे आने पर उमर बोला तो जियान ने एक कहर बरसाती निगाह इस पर डाली, फिर अपनी जोजा मोहतरमा पर डाली और बाहर की तरफ बढ़ गया था। वो भी फाथाना अंदाज में मुस्कुराती इसके पीछे ही बाहर आ गई थी। और ड्राइविंग सीट पर बैठा इसका इंतजार कर रहा था। सच सच कर चलती डोर खोल कर बैठ गई थी। साड़ी पहली दफ़ा पहनी थी, इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी। इसने एक नज़र जियान को देखा, जो लैब बच्चे से ही देख रहा था। क्या हुआ, लेट नहीं हो रही? अब इसकी लहू छलका दी, आंखों में आंखें डालकर इसकी आईब्रो चुकाई, तो इसने स्टेयरिंग पर ग्रिप मजबूत करके गाल स्टार्ट की, और 2 मिनट बाद गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर भाग रही थी। नाहिल को इसके गुस्से का बखूबी अंदाजा हो चुका था, इसलिए खामोश रहना ही बेहतर समझा। पूरे रास्ते दोनों खामोश ही रहे थे। गाड़ी झटके से होटल पार्किंग में रुकी तो इसने जान का बाजू का सहारा लिया। जैसे इसने जोर से झटका, साफ करो इसे अभी के अभी फौरन। इसके गोद में टिश्यू बॉक्स फेंकते सर जाए में बोला। क्यों? नाहिल ने हैरत से एक नज़र इसके सुर्ख होते चेहरे को देखा था। क्या समझते हो तुम्हारी ये हरकत जो की है ना तुमने, इसकी बहुत जल्द सजा दूंगा तुम्हें। इसके सरापे पर कारदार नजरें डालता टिश्यू इसके होंठ साफ करने लगा। वो बस खामोशी से इसे तकती रह गई थी, जो इसे नजरअंदाज करके कार से उतर चुका था। वो भी उतरी, इसके पीछे चलने लगी। एंट्रेंस पर कई लोग और मीडिया इनके इस्तकबाल में खड़े थे। मनाहिल को इसके बिल्कुल तवक्को न थी। लेवल आप काटते हुए जियान को देखने लगी, जो बिल्कुल स्मार्ट चेहरा किए सबसे मिल रहा था। मनाहिल को जी बार कर खुद पे गुस्सा है। क्या जरूरत थी जियान को तंग करने के लिए? इतने बोल्ड ड्रेसिंग करने की वो झिझक कर साइड में होने लगी, जब जियान ने इसके कमरे में हाथ डाल के इसे खुद से करीब किया था। सर आप दोनों का कपल बहुत शानदार। एक सहाफ़ी की बात पर दोनों की नजरें मिली थी, जिसे कैमरों की आंख से कैद कर लेते। मनाहिल फौरन नजरें चुरा गई थी। थैंक यू सो मच। हल्की सी मुस्कुराहट पास करके एक्सक्यूज करता
इसे लेकर आगे बढ़ गया था। पार्टी अपने अरूज पर थी जिसमें पूरी बिजनेस क्लास मौजूद थी। जियान इनके लिए एक चमकता सितारा था जिसने इंडस्ट्रियल यूनिट में नए आइडियाज लॉन्च किए थे। ये ईद स्पेशल पार्टी भी इसी के एजाज में रखी गई थी। ईशा भी इब्राहिम साहब ईशा के वालिद के साथ मौजूद थी। मनाहिल को इसके बाजू के हल्के में आता देखकर झुलस कर रह गई थी। पूरी पार्टी में इसके हुस्न के चर्चे होना शुरू हो गए थे, जिसमें प्लस पॉइंट जियान हैदर की बीवी होना था। जियान इतना लेट आए हो तो मनाहिल को नजरअंदाज करती जियान से मुखातिब हुई थी। बस यार फहद की साइड था इसलिए कुछ लेट हो गया था। एक तरफ ने गम नाहल पर डाली जो इस तरफ मुतवज्जा ना दिखाई दी थी। चलो तो मैं तुम्हारे फ्रेंड से मिलवाती हूँ, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। मनाहिल ने एक नज़र इसे देखा जो इसे नज़रअंदाज की ईशा के साथ आगे बढ़ गया था। इसने नागवारी से इन दोनों को जाता देखा और वह जो जूस का सिप लेने लगी थी पूरी टेबल पर अकेली बैठी अजीब सा महसूस कर रही थी। दूर से ही अपने दोस्तों और बिजनेस कलीग्स में मगन देख सकती थी। मिसिज यान हाउ आर यू, वो न जाने किन सोचों में गुम थी जब एक खतून इसके बराबर आके बैठ गई थी। फाइन, हल्का सा मुस्कुरा के इनका हाल हाल पूछने लगी। मेरे हस्बैंड ने ना काफ़ी टाइम से जान से पार्टनरशिप रखी है और आउट ऑफ कंट्री थे, वरना ज़रूर हम शादी में आते। बहुत प्यारी पसंद है जान की इनकी बरमला तारीफ पर वो जिम से गई थी। लव मैरिज है इनके सवाल पर इसे अपने खाल गुलाबी पड़ते महसूस हुई। नज़रें सामने उठी तो वह सामने खड़ा खुश गप्पों में मसरूफ था। इसकी तबीयत यकदम ही बेजार होने लगी। नहीं अरेंज है, इसने स्पार्ट लहजे में कहा तो वह एक दो बातें करके उठ गई थी। इसका दिल घबराने लगा था। जियान और इसकी महबूबाओं पर लानत भेजी बाहर स्विमिंग पूल की साइड आ गई तो वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। इस जगह खुद को बहुत मिसफिट महसूस कर रही थी। मैं कैसे पॉजिटिव सोचूं जब सब कुछ मेरी नज़रों के सामने है। बाजू अपने गिर लपेटे सर्द हवाओं से लड़ रही थी। ये सर्द हवाएं भी दिल में लगी आग को बुझाने के लिए ना काफ़ी थी। न जाने कितना वक्त बीत चुका था। वो सोचते जो कितने कहाँ से कहाँ निकल गई थी। यहाँ क्या कर रही सर्द आवाज़ में पुकार। वो काफ़ी देर से इसे ढूंढ रहा था तो क्या करूँ, वहाँ बोर हो गई हूँ मैं। आप मुझे ड्राइवर के साथ घर भिजवा दीजिए। झुंझलाकर से भी इसी जो लहजे में जवाब दिया था। दोबारा दुरुस्त है तुम्हारा, मेरे फ्रेंड्स और कलीग्स की बीवियाँ भी तो मौजूद हैं। इनकी हरकतों से वैसे ही इसका मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। आपके फ्रेंड्स की बीवियाँ तो दूसरे मर्दों के गले भी लग रही हैं और डांस भी कर रही हैं, तो मैं भी ये करूँ। तंजिया लहजे में से कहती से आग लगा गई थी। बकवास बंद कर, बहुत बर्दाश्त करो मैं तुम्हारी हरकतों। अपनी अंगारा आंखों से वान किया। बर्दाश्त कर रहे हैं आप? इसकी आंखों में देखते दो बोल रही थी। क्यों कर रहे हैं बर्दाश्त, जब मैं मना कर चुकी हूँ क्यों ले आई यहाँ? कब से पकता लावा फटने लगा था। हाँ बहुत बड़ी गलती का दी तो मिलाकर यहाँ। इसके नमकते सरापे पर नजर डाल झुंझलाकर बोला तो मनाहिर को लगा किसी और ने इसके दिल पर आड़ी चला दी। अच्छी बात है आपने एक्सेप्ट किया तो किया अपनी गलत फैसलों के बारे में। गले में एक कड़वा सा घोला अटकने लगा था। तो कब सुधार रही हैं अपनी गलतियों को? अपनी जेल सी आंखों को उठाया तो जियान को तो कोई और अप्सरा लगी थी। मकान के अंदाज में से कमर से पकड़कर खुद से करीब किया था। सोच रहा हूँ ऐसी 3-4 गलतियाँ और करके चाचू को नाना बना दूँ। इसकी गैर मुतवक्का बात पर मनाहिल का दिल बहुत तेजी से धड़का रंगत यकदम सुरख हो चुके थे। आपसे ज़्यादा बेशर्म मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। दांत पीस कर इसका हाथ कबर से हटाती दूर हुई मगर इसने दोबारा करीब कर लिया था। इस जगह काफ़ी सन्नाटा था। जानती हो 3 दिन से मुझसे दूर हो और मुझसे और ये साड़ी पहनकर बहुत गलत हरकत किया। अंगूठे से इसका गाल सहलाते हुए गहरी नज़रों से जायजा ले रहा था। होश में है आप? छोड़े मुझे। इसकी नज़र से घबरा कर इधर उधर देख रही थी। इसका दूर हो जाना चाहा था। गलतियाँ खुद ही तो गलतियों की बात की थी। मैं तो आज भी ढेर सारी गलतियों के मूड में हूँ। मानी हेजी से छेड़ता इसकी पलकें लर्जा गया था। दूर खड़ी ईशा को अपनी आंखों के आगे धुंध सी महसूस हुई। ये मंजर देखकर इसे बहुत कुछ अपने हाथ से जाता हुआ महसूस हो रहा था। हाँ यार बस तुम्हारी भाभी की वजह से आना पड़ना, वरना तुम लोगों को छोड़ने का कोई मोड़ ना था। अपनी जूली उतारती मराहिल ने दांत पीस कर इसे देखा तो चले जाते वापस। मैंने जबरदस्ती थोड़ी की थी। खुद को बरी जमा करती कबर्ड से कपड़े निकालकर ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगी। यहाँ और इसकी भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। मनाहिल को अपना गला खुश्क पड़ता महसूस हुआ। मान इसके प्रकार पर इस बार दिल शिद्दत से धड़का था। मैं चेंज करने जा रही हूँ। लबों पर ज़ुबान फेंक इसे देखा जो गहरी नज़रों से इसका ही इजाज़ा ले रहा था। कदम उठाकर इसके पास आ रहा था। वह कदम कदम पीछे होती सहमी हुई हिरनी लग रही थी। कपड़े ज़मीन बहुत सूझ गए। जानती हो कितना तंग किया है तुमने मुझे। ये ड्रेसिंग करके दिल चाह रहा था कि सबकी आंखें नोच ली, तुम्हें इस महफिल से गायब कर दो। बहुत आजमाया है तुमने मुझे। करीब आकर झटके से इसका जूड़ा खोलकर अपने करीब किया। इसके सांसें मनाहिल के मुंह को झुलसा रही थी। दिल की धड़कन सुस्त पड़ने लगी थी। निगाहें उठाकर देखा तो वो आंखों में अजब दस्तान लिए खड़ा था, मगर वो जानकर भी अनजान मान गई थी। क्यों ईशा पे तो खड़ी थी आपके साथ, न जाने क्या सुना चाह रही थी। जान के चेहरे पर बहुत दिलचस्प मुस्कुराहट। ओहो, तो नजरें मुझ पर रही थी। एक आईब्रो उठाकर इसे देखा तो वह दांत किसी झटके से अलग हुई थी। कुछ ज़्यादा ही खुश फहमियाँ पा रखी हैं आपने। तंज़िया अंदाज में इसे देखा। हाँ बस गलत फहमी नहीं है कि मेरी बीवी मुझे देखती है। हंसते हुए बेड पर लेकर इसे घर पड़ा तो मनाहिल की इससे अचानक तो चीख निकल गई थी। पल्लू सरक कर ज़ियान पर आ गया था। लड़की क्यों चीख रही हो, क्या सोचेंगे साहब, मैं जुल्म कर रहा हूँ? हालांकि कि तुम तो ठीक से रोमांस भी करने नहीं देती। शरारत बोला था। आपको ज़रा शर्म नहीं आती? अपने तत्ते गाल लिए जोर से इसकी कसरते सीने पर मुक्का मारा था। कैसे शर्म, बीवी से भी बात ना करूं तो क्या गर्लफ्रेंड से करूं? शरारती नज़रों से देखते इसके तासरात देखने लगा जो पल पल में बदले थे। हाँ तो करें इसी से मेरी जान छोड़े, गुस्से से कहती जोर लगाकर इस पर से उठने लगी थी। कमरे में जियान का जानदार क्या क्या गुजरा। कौन काफिर तुम्हें छोड़कर किसी और से बात करेगा?
खुद पर झुकाता धीमे सुरों में बोला था, मुझे कपड़े चेंज करने। नजरें चुराते इसका वो हाथ पर खुद पर से हटाने लगी, मगर वो इस पर झुकता खुद को सराप करने लगा था। मिनाहे जानती थी अब वो कितनी भी मिन्नतें कर ले, हो कि कैसे रिहा नहीं हो सकती। खामोशी का दौरानिया तवील होता गया तो इसकी पूछ पर नाखून मारने लगी। वो करा करे लगवा, मेरे मूड का और कमर का बेड़ा गर्क कर देना। तुम सुबह से सबसे पहले तुम्हारे ये हथियार काटूंगा। इसके नाखूनों को घूर कर दोनों हाथ तकियों पर लगा दिए थे। वो अपनी सांसों को दुरुस्त करती, सूर्य चेहरा लिए सहमी हुई नजरों से देख रही थी। खुद इतने ईमान खराब करने वाले एक्सप्रेशन देती और फिर जब मुझ पर इल्जाम डालती हूँ, जहाँ बजा अपना लम्स इसके वजूद को महकाता, मैं मुंह लहजे में बोला, मुकम्मल तौर पर इस पर काबूज हो चुका था। वो भी खुद को इस शख्स के सहारे में जगड़ता महसूस कर रही थी। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड काफ़ी पसंद आई। अगर आप लोग को अगर पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। और होपफुली मिलते हैं अगली एपिसोड के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिक्वेस्ट भी करेंगे, आप लोग मुझे कमेंट में भी बताएंगे कि आपको न्यू नावल पढ़ना है, सुनना है आप लोगों को न्यू नावल। तो अगर उसकी ज़्यादा डिमांड हुई, ज़्यादा रेकमेंड हुआ, ज़्यादा उसकी रिक्वेस्ट हुई तो आई विल श्योरली रीड इट, वरना नहीं। उसके अलावा नहीं भाई, इतनी आसानी से तो नहीं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।